हेलो एवरीवन, ब्रेन क्राफ्टर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। आज फिर इस वीडियो के अंदर हम भारतीय प्रस्तावना, भारतीय संविधान की उद्देशिका या फिर कई प्रिम्बल्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें प्रस्तावना का अर्थ क्या है, अर्थ के पर डिस्कस करेंगे। उसके आगे फिर हम इसका अदर पार्ट्स जितने भी हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अर्थ क्या है, अर्थ पर डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना एक मुख्य परिचयात्मक भाग है, मुख्य परिचयात्मक भाग है जो भारतीय संविधान के बारे में उद्देश्य में स्पष्ट उद्देश्य प्रदान करता है। प्रस्तावना यह बताती है कि इसका उपयोग और प्रबंधन कैसे किया जाएगा और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। यह संविधान में दर्शाई गई पहली महत्वपूर्ण बात है। प्रस्तावना जो है ये एक लैटिन शब्द है। प्रस्तावना एक लैटिन शब्द है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रस्तावना एक लैटिन शब्द है जो किससे बना है, इसका वर्ड शब्द कौन सा है, प्रिम्बुलस, प्रिम्बुलस। ठीक है, तो ये एक लैटिन शब्द है जो बना है प्रिम्बुलस, प्रिम्बुलस। ठीक है, प्रिम्बुलस, नीचे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रिम्बुलस, प्रिम्बुलस से बना है। ठीक है, अब इसका अर्थ पहले जाना। इसका अर्थ क्या है, पहले जाना। ठीक है, प्रिम्बुलस, प्रिम्बुलस का मतलब क्या होता है लैटिन शब्द में, पहले जाना। सरल शब्दों में या कभी कि सिंपल शब्दों में अगर प्रस्तावना का अर्थ यह वो कह सकते हैं कि किसी भी अधिनियम और किसी भी कानून के लिए एक इम्पोर्टेंट भाग है, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो है प्रस्तावना। ठीक है, यह दस्तावेज जो है, ये जो डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर जितने भी निदर्शन कह दें और उसके प्रमुख उद्देश्य को दर्शाता, जो बुक के जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर के इंट्रोडक्शन को दर्शाता है। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ प्रिम्बल्स या कहते हैं प्रस्तावना का अर्थ। प्रस्तावना में मीनिंग ऑफ प्रिम्बल्स में देखो, ये एक प्रस्तावना में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष एक मसौदा प्रस्तुत किया था, एक प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में पता चलता है कि हमारा संविधान कैसा है, भारतीयों को क्या क्या राइट्स और क्या पावर दी गई है। हमें इस जो प्रिम्बल्स हैं, इससे में इसमें जो जो मसौदा कहते हैं या कहे जो प्रस्ताव पेश किया था, उससे हमें पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस मसौदे से हमें ये पता चलता है कि संविधान कैसा होगा या कैसा है, क्या इसमें अधिकार है, क्या शक्ति है, साथ ही लोगों को क्या स्वतंत्रताएं, फ्रीडम होगी। ठीक है, आदि का आमतौर पर मसौदे में उल्लेख किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो मसौदा में सभी अभिव्यक्ति और विचार प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत मसौदे को उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से पेश किया था या कभी उसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर, 13 दिसंबर। ठीक है, 13 दिसंबर को ये पेश किया गया था, ईयर 1946। ओके, 1946 13 दिसंबर को ये पेश किया गया। ठीक है, इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस जो पेश किया गया था, प्रस्तुत जो किया गया था प्रारूप को 22 जनवरी, कब, 22 जनवरी की 22 जनवरी, 22 जनवरी कब, 1940, 1940 कब, 1947।
22 जनवरी या कहते 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में अपनाया। प्रस्तावना बनाने के बाद इसे ये क्वेश्चन एक तो कब बनाया गया था या कह दे संविधान में कब अडॉप्ट किया था या इसको, तो ये तो सबसे ज़्यादा आता है कि इसे 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में अपनाया। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है सबसे ज़्यादा, वो क्या है, जो ये प्रस्तावना है इंडियन जो प्रिम्बल्स हैं इसके इसके में अमेंडमेंट कितनी बार किया गया है, तो इसमें अमेंडमेंट एक बार किया गया है। कब किया गया? एक बार। वो भी कब हुआ था? 42 अमेंडमेंट एक्ट था, 42 अमेंडमेंट। ठीक है, 42वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत 1976 के अंदर ये मसौदा कह दें या ये इस प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया था। इसी में चेंजेस किए गए थे। ठीक है, क्या चेंजमेंट किए गए थे, इसमें चेंज किए गए, क्या संशोधन किया गया था इसके अंदर, प्रस्तावना के अंदर इसमें समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की रचना की गई थी। ठीक है, जो हमें इसके अंदर मिलते हैं प्रस्तावना के अंदर कि वो जो शब्द हैं उनकी अखंडता हो गया, यहाँ पे अखंडता है। ठीक है, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, वो आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सारा पंथ निरपेक्ष कह दिया, धर्मनिरपेक्ष, ओके, और समाजवादी, ये समाजवादी, इन चीज़ों को ऐड किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था? 42 जो था 42वां संविधान संशोधन 1946। ठीक है, 1946 के तहत ये अमेंडमेंट किया गया था। 42वां संशोधन 76 संविधान। अब देखो इसमें क्या आता है कि संविधान जो है, हमारा संविधान क्या है, भारत का संविधान एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ये ठीक है, ये हमारा जो इंडिया है वो है। दूसरा एक क्वेश्चन बनता है कि इंडियन जो प्रस्तावना है वो हमें कौन कौन से न्याय देती है, कौन कौन सा जस्टिस हमें मिलता है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 न्याय हमें प्रस्तावना देती है। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा, वो हमें फ्रीडम कह दें या लिबर्टी क्या क्या मिलती है प्रस्तावना से, तो क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर के समानता हमें प्राप्त, जो समानता क्या क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलती है। ठीक है, और हमें सभी व्यक्तियों को गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए भी हमें इसमें ये मिलता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे। दूसरा एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या क्या नाम आता है, तो उसमें भारतीय संविधान को देखो, प्रस्तावना हो गया, उद्देशिका हो गया, कुंजी हो गया, दर्पण हो गया, चाबी हो गया, आत्मा हो गया। ठीक है, तो इन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आत्मा, दर्पण, चाबी, ठीक, ये सभी जो नाम हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना के उपनाम है या निक नेम है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। थैंक यू, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और वीडियो पाने के लिए कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ब्रेन क्राफ्टर यूट्यूब चैनल को शेयर करें। ओके, थैंक यू।